हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे ही पता चला है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अब जल्द ही करा लिया जाएगा, तो काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा उलझन की स्थिति में है कि कई सालों से, 1.5 सालों, 2 साल से हम जो तैयारी कर रहे हैं, सबको एक साथ समेटना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना, जो चीज़ें हम भूल चुके हैं, उन्हें दोबारा से रिवाइज़ करना, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक उलझन-सा हो रहा है कि जो बचा हुआ समय है, उसमें हम अच्छा स्कोर कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। अपने आप पे एक सेल्फ डाउट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा हम क्या करें कि जो बचे हुए समय में पूरे कंसंट्रेशन के साथ हम पढ़ाई कर पाएँ, माइंड को शांत करके और हम सिलेक्शन भी ले लें, ठीक है? तो कुछ इन्हीं बातों पे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, इस दौर से सभी लोग गुज़रते हैं और अगर हम बर्डन लेके, स्ट्रेस फ़ील करके अगर हम अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं घबराहट के साथ, तो निश्चित रूप से उसका असर हमारी पढ़ाई पे पड़ेगा और उतना सही ढंग से फ़ोकस नहीं कर पाएँगे जितना होना चाहिए और उसका असर जो है, बिल्कुल नेगेटिव असर हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है? जो भी समय बचा हुआ है, सबसे पहले अगले दिन आप सुबह उठिए और कोशिश कीजिए कि सुबह 5 बजे तक उठ जाएँ, ठीक है? थोड़ा-सा स्ट्रेस की स्थिति है तो एक यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, मेडिटेशन म्यूज़िक आता है, सॉफ्ट म्यूज़िक, उसको ईयरफ़ोन लगा के 10 मिनट या 15 मिनट सुनिए और सुनने के बाद आपका ध्यान सिर्फ़ उस म्यूज़िक की तरफ जाएगा। कुछ देर के बाद जब आप 10-15 मिनट सुन लेंगे, उसके बाद आपको ये एहसास होगा कि आपके अंदर जो भी विचार आ रहे थे, ढेर सारे, वो सभी आना बंद हो गए हैं और आपका जो माइंड है, बिल्कुल शांत हो गया है। तो जब आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाए, उस समय आप एक डिसीजन लीजिए कि जो भी अभी समय बचा हुआ है, हमें क्या करना है, अपना 100% देना है। और जो चीज़ हुआ नहीं है, उसके बारे में सोच-सोच करके घबराना, चिंता करना, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करना है, जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन मुझे बस यही याद रखना है कि मुझे अपना 100% देना है, जितनी भी क्षमता मेरे पास है, वो सब क्षमता लगा कर के मुझे पढ़ाई करना है, ठीक है? क्योंकि घबराहट हमें तभी होता है, जब हम परिणाम के बारे में बार-बार सोचते हैं। अगर हम बार-बार परिणाम के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो परिणाम भी हमारा अच्छा नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है, इससे बेहतर है कि परिणाम चाहे जो भी हो, उसके बारे में हम ना सोचकर हम अपना कर्म जो है, जो कर्म कर रहे हैं, वो बेहतर करें, उसे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। तो निश्चित रूप से हमारा जो परिणाम होगा, वो अच्छा होगा, ठीक है? एक और समस्या आती है कि सब कुछ हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें पढ़ना है और जितना भी समय बचा है उसमें कंप्लीट करना है, लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठते हैं, फिर बहुत सारे विचार, बहुत सारे थॉट्स दिमाग में चलने लगते हैं। कभी घर की बातें, कभी ऑफ़िस में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ की बातें, कभी कुछ, कभी कुछ। इस तरह से स्थिति आती है और पढ़ाई पे जो 100% लगना चाहिए, वो 10 या 20% भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं लग पाता है। तो चीज़ें तो हम पढ़ते जाते हैं, हमें लगता है याद भी हो गया, लेकिन 1 से 2 दिन बाद पूछा जाता है, तो भूल जाता है। तो इस स्थिति से कैसे निपटें? ठीक है? मैं भी गुज़र चुकी हूँ ऐसी स्थिति से। तो वही चीज़ मैं फिर कहूँगी जो आप सुबह मैंने बताया था, मेडिटेशन सॉन्ग। आप एक काम कीजिए, जब पढ़ने बैठिए, जब आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे विचार, बहुत सारे थॉट्स एक साथ दिमाग में गुज़र रहे हैं, तो ईयरफ़ोन लगाइए, एकदम सॉफ्ट म्यूज़िक लगा लीजिए जो मेडिटेशन से रिलेटेड हो और उसका साउंड थोड़ा-सा धीमा कर दीजिए और उसके बाद आप पढ़ाई करने बैठिए। वो भी म्यूज़िक चल रहा है, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो जो आपका ध्यान 10 जगह, 15 जगह बँटा हुआ था, तो आपका ध्यान सिर्फ़ 2 ही जगह होगा। एक तो आपका ध्यान उस म्यूज़िक पे होगा और दूसरा जो आप पढ़ रहे हैं, उस पे आपका ध्यान होगा। तो आप सोच के देखिए, जो ध्यान आपका 16 जगह, 17 जगह, बहुत सारी जगहों पे बँटा हुआ था, वो अब सिर्फ़ 2 ही जगह बँटा हुआ है। अपने आप फ़ील करेंगे, ठीक है ना? तो उसको म्यूज़िक को सुनते रहिए, एकदम सॉफ्ट हल्की म्यूज़िक लगा के और फिर पढ़ाई भी करते रहिए, तो जो ध्यान आपका कई जगह लग रहा था, वो 2 ही जगह लगेगा और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई कर पाएँगे और आप थोड़ी देर बाद आपको एहसास होगा कि जो चीज़ें आप 1 घंटा में नहीं पढ़ पा रहे थे, वो आधे घंटे से कम समय में ही आप पढ़ ले रहे हैं और बिल्कुल वो चीज़ें आपको याद हो जा रही हैं, ठीक है? कभी-कभी ऐसा भी होता है कि नहीं मन लगता है, तो आप बोल-बोल के भी पढ़ सकते हैं। बोलने से जो हम चीज़ें बोल रहे हैं, हमारा माइंड तुरंत उस पे रिएक्ट करता है, तुरंत हमारा ध्यान वहाँ पे चला जाता है, ठीक है?
तो ये भी एक तरीका है पढ़ने का। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे इंग्लिश में वोकैब पूछते हैं लोग, याद नहीं होता है तो क्या करें? तो जो जटिल चीज़ें होती हैं उनको लिख-लिख कर भी कोशिश करें याद करने का। लिखने का मतलब ये नहीं कि बहुत लॉन्ग नोट्स बना लें। शॉर्टकट में कुछ चीज़ें हैं जो याद नहीं हो रही है सिर्फ़ उनको लिख-लिख के याद कीजिए तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, अगर हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में इसका असर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम किस कारण से पढ़ाई कर रहे हैं, उस कारण को मजबूत रखिए, उसको हमेशा याद रखिए। जैसे एक छोटा-सा मैं उदाहरण दे रही हूँ कि एक हिरन है और एक बाघ है। दोनों की क्षमता की बात की जाए तो बाघ अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन फिर भी हिरन उससे तेज़ दौड़ता है, तेज़ दौड़ कर के अपनी जान को बचा लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों दौड़ तो दोनों रहे हैं, लेकिन दोनों के दौड़ने के कारण में अंतर है। हिरन जो दौड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है, और जो बाघ दौड़ रहा है वो अपने नाश्ते के लिए या भोजन के लिए दौड़ रहा है। ठीक है? तो वह जान बचाने के लिए दौड़ रहा है, इसलिए वह पूरी क्षमता बल्कि अपनी क्षमता से अधिक वो लगा देता है, और इसलिए वह बहुत मुश्किल से बाघ जो है पकड़ नहीं पाता है, इसलिए वो आगे निकल जाता है। अपनी क्षमता से ज़्यादा वो कार्य कर जाता है, क्योंकि उसका कारण जो था वो मजबूत था। वही चीज़ हमें पढ़ाई पे लागू करना है। अगर हम बस नॉर्मली एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ रहे हैं, देखने के लिए पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उतना क्षमता नहीं लगा पाते हैं, भले ही हमारे पास समय बचा होता है। लेकिन यदि हमारा कारण मजबूत है कि नहीं, हमको ये चीज़ इसलिए करना है क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है। क्या हम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं या फिर वहीं पूरी ज़िंदगी फँसे रहना चाहते हैं? पूरी ज़िंदगी परेशान रहेंगे, एग्ज़ाम देते रहेंगे, कभी इधर धक्के खाना, कभी उधर धक्के खाना। क्या ऐसे ही हम चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी कटता रहे? या फिर हम एक स्थिरता चाहते हैं जीवन में? यदि हम चाहते हैं स्थिरता, तो क्यों ना पूरी क्षमता को अभी लगा लिया जाए। पूरी ज़िंदगी परेशान होने से अच्छा है कि 2-3 महीनों में जो भी समय हमारे पास 1.5-2 महीने बचा हुआ है, पूरी क्षमता हम इस्तेमाल कर दें, और बाकी जो परिणाम आएगा वो तो आना ही है। और परिणाम हमारे कर्मों के अनुसार ही, भाग्य भी जो होता है हमारे कर्मों के अनुसार ही बदलता है। ये चीज़ें हमेशा याद रखना है। तो अपने जो कारण है, अपना जो क्यों है, उसको एकदम मजबूत रखिए, और बिल्कुल सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल जागरूक रहिए। और अभी का जो समय है, उसमें आप घड़ी देख कर के बिल्कुल भी पढ़ाई ना कीजिए कि घड़ी को देख कर के 1 घंटा पढ़ लिया हमने, 2 घंटा पढ़ लिया, ठीक है? जब भी आपको समय मिल जाए, जब भी आपको लगे कि परिस्थिति अनुकूल है, अभी हमारे पास कोई समस्या नहीं, कोई काम नहीं है, तबीयत सही लग रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो उस समय का तुरंत आप इस्तेमाल कर लीजिए अपनी पढ़ाई करने में। और बिल्कुल शांत मन करके, और याद रखिए घबराहट तभी होता है जब हम बार-बार परिणाम के बारे में सोचते हैं। ठीक है? जैसे मैंने बहुत पहले एक बार पानी का एग्ज़ाम्पल दिया था कि पानी अगर हम किसी बर्तन में रख कर के उसे उबालने के लिए रखते हैं, और थोड़ी देर जलाते हैं गैस को, फिर बंद कर देते हैं, फिर थोड़ी देर जलाते हैं, फिर गैस को बंद कर देते हैं, तो पानी जो है कभी नहीं खौलेगा। पानी को खौलने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर थोड़ी देर तक चाहिए, लगातार चाहिए। वही चीज़ पढ़ाई में आपको यूज़ करना है। थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर नहीं पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी हमारे अंदर नहीं है, तो वह रिज़ल्ट नहीं आ पाता है जो हम चाहते हैं। तो कोशिश कीजिए, कंटिन्यूटी भी रखिए। अन्य जितने भी गैर ज़रूरी आपके काम हैं, सबको छोड़ दीजिए और बिल्कुल फ़ोकस कीजिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि खुद पे, पहली बात तो खुद पे विश्वास कीजिए कि हाँ, हम कर लेंगे। और दूसरी बात, जो आपके पास मटेरियल है, आप बस दिमाग में इतना ही सोचिए, जब भी आपको स्ट्रेस फ़ील हो, घबराहट फ़ील हो, बस यही सोचिए कि हमारे पास जो भी 4-5 किताबें जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, हमको उन्हीं को पढ़ना है। जितनी अधिक बार हम पढ़ सकते हैं, 4 बार, 5 बार, 6 बार, बार-बार पढ़ना है। सफलता का यही रहस्य है कि बार-बार पढ़ना है। जितना अधिक बार हम पढ़ेंगे, हमारी तैयारी है वो उतनी ही मजबूत होती चली जाएगी। तो अपने जो सोर्सेज़ आपने रखे हैं, उस पे विश्वास कीजिए कि हाँ, इसको हम अगर 5 से 6 बार पढ़ लें, तो हमारा सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। तो ये सोच करके, ये विश्वास लेकर के पढ़िए, और परिणाम के बारे में बिल्कुल चिंता ना कीजिए, तो निश्चित रूप से जो आपका रिज़ल्ट है आएगा, वो अच्छा आएगा। और ये टेक्निक आप ज़रूर अपना के देखिएगा, जो मैंने बताया कि सॉफ्ट म्यूज़िक लगा के सुनते हुए उसे पढ़िए, पूरा-पूरा आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई पे बना रहेगा। तो उम्मीद है ये आज का वीडियो जो है कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहा होगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।